नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दुआ करते हैं कि आप लोग बहुत ही खुश होंगे, बहुत ज़्यादा खुश होंगे। आज हम बात करने वाले हैं पैसे के 5 नियम जो हम लोगों के जीवन में उतारना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम इस नियम को उतार लेते हैं तो हमारी आर्थिक उन्नति हो सकती है। ठीक है, तो हम ज़्यादा बात को नहीं बढ़ाते हुए वीडियो के मेन टॉपिक पे आते हैं कि आखिर पैसे के 5 ऐसे कौन से नियम हैं जिसको हम अपने जीवन में उतार लेंगे तो बहुत ज़्यादा ही फ़ायदा होगा हमारे जीवन के लिए। तो सबसे पहला नियम जो है पैसे की, वो है बचत करना। यानी कि पैसा कमाना तो एक कला है, लेकिन पैसे कमाने से बड़ा कला है पैसे को बचाना। ठीक है, हम लोग मिडिल क्लास लोग जो हैं वो ये सोचते हैं कि जो हम कमाते हैं उसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपने घर में खर्च करते हैं, और खर्च करने के बाद अगर पैसे बचता है तो हम उसे बचत करते हैं। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। हम लोगों को सबसे पहले जब हमारी अर्निंग आती है तो उसमें सबसे पहले हमें बचत करना चाहिए। इसलिए क्योंकि खर्च करने के बाद कई बार हम लोगों के पास पैसे नहीं बच पाता है तो हम बचत नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर हम बचत कर पाते हैं और मेरे पास उतना ही पैसा होता है तो हम खर्च भी कर लेते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमारी बचत हो जाती है। इसलिए हमें खर्च करने से पहले बचत करना चाहिए। हमें जब ही अर्निंग आए तो सबसे पहले पैसे को सेविंग कर ले, उसके बाद जो पैसे बचे तो फिर खर्च करें। दूसरा नियम जो है पैसे का ये है कि पैसे को सही जगह इन्वेस्टमेंट करना। ठीक है, हम लोग कई बार ऐसे करते हैं कि बहुत सारे लोगों को हम देखे हैं कि पैसे तो बहुत कमाते हैं, 2 लाख 4 लाख 5 लाख 1 लाख रुपए महीने कमाते हैं, लेकिन वो पैसे को सही जगह इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण उनकी रिटर्निंग जो है, उनकी ग्रोथ जो है वो सही से नहीं हो पाता है। और वो कमाते तो हैं लेकिन बड़े कोई अच्छे काम नहीं कर पाते हैं। इसलिए पैसे को सही जगह इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है। हम लोग 2 4 5 LIC खुलवा लेते हैं, सोचते हैं कि बहुत अच्छे जगह हमने पैसे इन्वेस्ट कर दिए, हमारे जीवन सुरक्षित हैं, हमारे पास इतने पैसे आ जाएंगे 15-20 साल के बाद। लेकिन ये सही इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो हमें ये सोचना है कि हम पैसे को कहाँ इन्वेस्टमेंट करें, कहाँ से हमें रिटर्न अच्छा मिलेगा और हमारे सिक्योर भी पैसे जो हैं सिक्योर भी रहेगा। इसलिए क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लालच में आकर के ऐसे जगह इन्वेस्टमेंट कर देते हैं जहां हमें रिटर्निंग की जो है बहुत ज़्यादा दिखाता है, लेकिन वो सिक्योर नहीं होता है और हमारे पैसे डूब जाते हैं। तो ऐसे जगह भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। ठीक है, बहुत सोच समझ के पैसे को इन्वेस्टमेंट करना है, ऐसी जगह करना है जहां पैसे सिक्योर हो और रिटर्न भी अच्छी मिले, तब आप जो है एक अच्छे पैसे बना सकते हैं। तीसरा जो है पैसे के नियम, उसके बारे में हमें जानना ज़रूरी है कि हमें एक इमरजेंसी फंड बनाना बहुत ही ज़रूरी है। इमरजेंसी फ़ंड क्या होता है? इमरजेंसी फ़ंड का मतलब ये हुआ कि हम जो भी पैसे कमाते हैं उसमें कुछ परसेंटेज, मिनिमम अगर हम जाने तो 10% कम से कम एक ऐसे बैंक अकाउंट में रखें जहां से हम खर्च नहीं करें, सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी पे उसे खर्च करें। यानी कि हमारे पास एक इमरजेंसी फ़ंड होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी इंसान कर्ज के दलदल में फंसता है तो वो इमरजेंसी के कारण ही फंसता है। जब उसे इमरजेंसी आता है तो उसके पास पैसे नहीं रहता, और पैसे तो काम करना तो ज़रूरी होता है, तो वो कर्ज लेता है और वो कर्ज के दलदल में धीरे धीरे फंस जाता है। इसलिए इमरजेंसी फ़ंड जो है बहुत ही ज़रूरी है। कुछ ना कुछ पैसे हमें इमरजेंसी फ़ंड के लिए सेविंग करना बहुत ज़रूरी है, जो हमें समय पे काम आए। ठीक है, चौथा जो नियम है पैसे की, वो है एजुकेशन फंड भी होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए क्योंकि हमारे बच्चे अगर अभी छोटे हैं तो हम पैसे जो है
अभी खर्च नहीं ज़्यादा हो पाता है एजुकेशन में, तो हम कुछ पैसे जो है एजुकेशन फंड के लिए भी रखें कि जब हमारे बच्चे बड़े हो और वो अच्छी पढ़ाई करना चाहे तो हमें कहीं से लोन न लेना पड़े। वो हमारे पास एक फंड हो जिससे कि हम अपने बच्चे को अच्छी पढ़ाई करवा सकें। इसलिए एजुकेशन फंड भी होना बहुत ही ज़रूरी है। चौथा जो है पैसे को, वो हमें ये सोचना है कि हम पैसे जो खर्च करते हैं वो कहाँ करते हैं। हमें पैसे खर्च जो हैं वो सही जगह करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार हम पैसे ऐसे जगह खर्च कर देते हैं जिसकी हमें कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं, फिर भी हम देखते हैं कि वो कपड़े अच्छे हैं तो हम ले लेते हैं। हमारे पास एक अच्छे फ़ोन है लेकिन नया मॉडल कोई फ़ोन आता है तो हम फ़ोन ले लेते हैं। ऐसा नहीं करना है। पैसे को खर्च करना है तो हमें अपने एसेट पे खर्च करना है, ऐसे जगह खर्च करना है जहाँ से हमें वो पैसे कुछ कमा करके दे, बल्कि वहाँ कुछ खर्च नहीं और करना पड़े। यानी कि हम तो पैसे खर्च किए ही हैं और बाद में उसमें और ज़्यादा खर्च करना पड़े, ऐसी जगह हमें पैसे को खर्च नहीं करना है। इसलिए क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने पैसे को बर्बाद करते हैं और आप कभी भी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये सारी गलतियां हम कर चुके हैं, इसलिए आज हम बहुत पीछे हैं। अब हम अपने जीवन को बदलना चाहते हैं और ये अनुभव मुझे मिला है कि ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको और इसी प्रकार की बहुत सारी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। इतने वीडियो देखने के लिए दिल से, तहे दिल से थैंक यू, शुक्रिया।